हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो फॉर्म निकला है उससे अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आपके सामने ये जो पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके बाद आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा वो फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। आपको ये सभी डिटेल्स भरना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको नाम मांगा जाएगा, जिसमें कि आवेदक का पहला नाम लिखना है और आवेदक का अंतिम नाम यानी कि लास्ट नेम लिखना है। तो जो भी नाम होगा लिखिएगा और फिर यहाँ पे एप्लीकेंट फुल नेम यानी आवेदक का पूरा नाम लिख लेना है। इसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन करना है और फादर्स नेम और मदर्स नेम जो होगा वो लिखिएगा। इसके बाद जेंडर क्या आपका मेल है फीमेल है, ट्रांस इसका सिलेक्शन कीजिएगा। और जो आपका मोबाइल नंबर होगा, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उसे कंफर्म भी करना है। अगर आप आधार कार्ड नंबर देना चाहते हैं तो दीजिएगा, नहीं देना चाहते तो छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछा जाएगा, तो आपको अपना ईमेल आईडी लिखना है और इसी ईमेल आईडी को एक बार और लिखना है। इसके बाद नेशनैलिटी होगा, आपको इंडियन का सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद पूछ रहा है कि आप यूपी के निवासी हैं कि नहीं, आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। अगर आप यस के ऊपर क्लिक करेंगे तभी यहाँ पे आपको जो है रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ से आपसे कास्ट सर्टिफिकेट का डिटेल मांगा जाएगा। सबसे पहले पूछेगा कि मूल निवास प्रमाण पत्र करने वाला उत्तर प्रदेश किसके तहत सबका ये कास्ट सर्टिफिकेट बना है। तहसीलदार यानी ब्लॉक लेवल का होता है, एसडीएम के माध्यम से, एडीएम के माध्यम से या डीएम के माध्यम से होगा। तो जो भी होगा आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद कब ये निर्गत करने की तिथि है, कब बना है, वो डेट यहाँ मेंशन करना है। और जो सर्टिफिकेट नंबर जो होता है डोमिसाइल का वो यहाँ मेंशन करना होगा। उसके बाद गृह जनपद होगा, होम डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा है तो आप यहाँ पर सिलेक्शन कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर श्रेणी देखने को मिलेगा कि यानी कैटेगरी का, तो जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसका सिलेक्शन कीजिएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको फिर से कैटेगरी का सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट का जो डिटेल्स होगा वो भरने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि पहले पूछेगा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस अथॉरिटी से बना है, जैसे तहसीलदार, एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम या डीएम के माध्यम से। कब बना है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है और उसका एप्लीकेशन नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आपको एप्लीकेशन नंबर नहीं पता है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये तीन चीज यहाँ पे भरना होगा। इसके बाद पूछ रहा है कि फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हैं कि नहीं, यानी कि आपके नाना या नानी या दादा दादी कुछ फ्रीडम फाइटर थे कि नहीं। अगर होंगे तो यस पे क्लिक करेंगे और फिर उसका भी डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा। और ध्यान रखना है कि फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ही बना होना चाहिए। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे नो का सिलेक्शन कीजिएगा और वो आपको पढ़ने के लिए नहीं कहा जाएगा। कि आप यूपी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं कि नहीं, तो आपको यस और नो के ऊपर क्लिक करना होगा। और अगर 3 साल से ज्यादा आपने होम गार्ड के अंदर काम किया है तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, वरना नो के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछ रहा है आप एक्स सर्विसमैन हैं कि नहीं, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में आपने कभी काम किया है कि नहीं किया है, यस और नो के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन और डिटेल्स भरने के लिए कहा जाएगा, जिसमें 10th और 12th का डिटेल्स देना होगा। अगर आपने 12th पॉलिटेक्निक भी किया है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि कौन से बोर्ड से पास किए, तो बोर्ड का नाम लिखना है। उसके बाद पासिंग मंथ और पासिंग ईयर मांगा जाएगा, आप ये भर देंगे। और रिजल्ट स्टेटस दोनों में पास लिखना है। और फिर आपका रोल नंबर क्या था और सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर, आप दोनों में जो चाहें आप यहाँ पे दे सकते हैं। देने के बाद फिर आप नीचे क्यों आएंगे, तो आपसे यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आपके पास इन तीनों में से जो भी सर्टिफिकेट है आप दीजिएगा। अगर कभी बाई चांस कभी आप में और किसी और बच्चे में अगर नंबर सेम होता है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर आप यहाँ पे किसी भी तीन चीज में से अगर आप प्रेफर करते हो। जैसे कि यहाँ पे आपके पास ओ लेवल सर्टिफिकेट है कि नहीं कंप्यूटर में, आपको वो बताना होगा। अगर होगा तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। या आपने टेरिटोरियल आर्मी के अंदर काम किया है कि नहीं किया है, 2 साल कम से कम, अगर किए होंगे तब भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। या आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है कि नहीं, अगर होगा तब भी आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं दिक्कत है भरने में। यहाँ पे आप एड्रेस भरने के लिए कहा जाएगा, तो एड्रेस लाइन 1 में विलेज और वार्ड नंबर लिख लीजिएगा। एड्रेस लाइन 2 में यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस और थाना और सिटी का नाम फिर लिखना है, और फिर स्टेट का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। और फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और फिर पिन कोड क्या है वो यहाँ पे लिखना है। अगर आपका कोरस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, तो ऊपर नीचे सेम जो है एड्रेस फिलअप हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करके आगे की ओर बढ़ जाना है। और लास्ट में फिर यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन होगा, आपको 7 डिक्लेरेशन सबके ऊपर क्लिक करना है। और फिर इस कैप्चा कोड को यहाँ फिलअप करना होगा। अगर कुछ भी गलती है तो अभी भी यहाँ पे ऑप्शन है एडिट का, आप एडिट कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही तो सबमिट एंड नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया है ओटीपी एक्टिवेशन का, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और यहाँ पे एक्टिवेट थ्रू ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे फिर से आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर देने के लिए कहा जाएगा, आपको वो देना है, डेट ऑफ बर्थ जो होगा, और फिर जो ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा या ईमेल पे वो आपको यहाँ मेंशन करना है, और फिर कैप्चा कोड देने के बाद एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। और फिर इसके बाद यहाँ पे आपका एक्टिवेशन होने के बाद फिर पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, आपको वो पेमेंट 400 का करना होगा। और यहाँ पे पे नाउ का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है। पे नाउ के ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप नेट बैंकिंग या यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो आप जैसे अगर इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे एसबीआई का ऑप्शन मिलेगा, या आप यहाँ पे अदर बैंक का भी यहाँ पे दे सकते हैं। या आप अगर यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई का सिलेक्शन कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको यूपीआई आईडी या यूपीआई क्यूआर कोड डालने के लिए कहा जाएगा। यूपीआई क्यूआर कोड का सिलेक्शन कीजिएगा तो एक बार कोड दिखेगा आपको, फोन पे, गूगल पे या भीम यूपीआई, पेटीएम, जिस भी माध्यम से चाहें आप उसको ओपन करेंगे, स्कैन करके आपको 400 का पेमेंट करना होगा। अगर आप यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो अपना यूपीआई आईडी लिखिएगा, वेरीफाई करना है और पेमेंट आपके जो भी एप्लीकेशन से कर रहे हैं आप वहाँ पेमेंट कंप्लीट कीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद फिर से आपको यहाँ पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको फोटो, सिग्नेचर और कुछ अदर्स डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। जहाँ पे फोटो आपको देखेंगे 20 से 50 केबी के बीच में अपलोड करना है, जेपीजी फॉर्मेट में या पीएनजी फॉर्मेट में। और सिग्नेचर आपका जो है 6 से 20 केबी के बीच में आपको अपलोड करना होगा, वो भी जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में। इसके अलावा आपको यहाँ पर 10th का, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं 10th हाई स्कूल का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो कि 20 से 100 केबी का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट या पीएनजी फॉर्मेट में। अगर वो थोड़ा धुंधलापन भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इंटर का भी आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी है आप अपलोड कर देंगे। अगर सीबीएसई वाले बच्चे हैं तो वो अपना मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उनको कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। और इंटरमीडिएट भी उसी तरह से अपलोड कर देंगे। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड कर ही दीजिएगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा 20 से 100 केबी के बीच में। और अगर यूपी के निवासी हैं तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और फिर ये अपलोड हो जाने के बाद आपको एक बार चेक कर लेना कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो सब कुछ सही है कि नहीं है। और फिर यहाँ पे फाइनल सबमिशन और नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा और प्रिंट एप्लीकेशन यहाँ देखने को मिल जाएगा। आपको प्रिंट करके अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लेना है। इस प्रकार से जो फॉर्म है आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का वो आपका फिलअप हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा फॉर्म भरने में। अगर फिर भी फॉर्म भरने में दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।